नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प डेस्क पर। मैं आपका साथी जुल्फिकार। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। लेखक विजयादित्य। इस शिलालेख में अमृत मंथन के बारे में जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य को बताया गया है। इस शिलालेख में कालभोज व मानमोरी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। मानमोरी शिलालेख को कर्नल टॉड इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक देते हैं क्योंकि यह अत्यधिक भारी होने के कारण। बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता मंदिर सिरोही 625 ईस्वी। इस शिलालेख में राजस्थान का प्राचीन नाम राजस्थान द्वितीय का उत्कीर्ण मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार सिरोही में चावड़ वंश का शासक था और शासक वर्मलाद। ये शिलालेख पश्चिमी राजस्थान का दूसरा प्राचीन शिलालेख है। ये शिलालेख दास प्रथा पर उत्कीर्ण किया गया है। नोट लगाएं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख गोठल मांगलोद नागौर है। आप देख सकते हैं मैंने और शिलालेखों के बारे में लिख रखा है जिसमें से आपको याद रखना है कि कौन सा शिलालेख कहाँ मिला है। जैसे मंडोर का शिलालेख जोधपुर के अंदर, नांदना शिलालेख भीलवाड़ा। इसी प्रकार आगे देखिए हर्षनाथ शिलालेख सीकर। चौहानों के वंश क्रम और उपलब्धियों का जो वर्णन है वो हर्षनाथ शिलालेख में मिलता है। आगे देखें नगरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़। इस शिलालेख में विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। नगरी चित्तौड़गढ़ में नगर है वो टोंक के अंदर है। अभी मैं आगे जब आपको बताऊंगा, जैसे कि हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम आपको बताऊंगा कौन सी सभ्यता कहाँ पे है। और नगरी जैसे कि एक सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, आप देख पा रहे हैं। का शिलालेख चिरवा गांव उदयपुर। शिल्पी उत्कीर्णकर्ता देलन। रचयिता प्रशस्तिकार रतन प्रभु श्री। सन 1273। भाषा संस्कृत। सती प्रथा की जानकारी मिलती है। नादसा स्तूप स्तंभलेख नानसा गांव भीलवाड़ा। इस शिलालेख में मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। मोखरी वंश का सबसे प्राचीन शिलालेख है ये। संस्थापक सोम थे। पाणेहाडा शिलालेख बांसवाड़ा। खोजकर्ता D.R. भंडारकर। यह शिलालेख बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से संबंधित है। बेणेश्वर शिलालेख डूंगरपुर। रणकपुर प्रशस्ति पाली धारण शाह द्वारा लिखवाई गई थी। चौमुखा रणकपुर जैन मंदिर में स्थापित है ये। भाषा संस्कृत। लेखक देपाक। इस प्रशस्ति में सर्वाधिक वर्णन कुंभा का हुआ है क्योंकि कुंभा ने ये जमीन दान में दी थी। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग व्यक्ति बताया गया। लूण वसई प्रशस्ति देलवाड़ा माउंट आबू। नौलखा बावड़ी प्रशस्ति डूंगरपुर। इस प्रशस्ति के अनुसार डूंगरपुर के शासक आस्करण ने अपनी पत्नी प्रेमल देवी की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया। अपराजित का शिलालेख नागदा उदयपुर। यहाँ आप इतना याद रखिए कि अपराजित का शिलालेख कहाँ पे है, तो नागदा उदयपुर। नागदा मेवाड़ में गुहिल वंश के जो संस्थापक थे उनकी राजधानी भी रही हुई थी। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कौन से शासक के टाइम कौन कौन सी राजधानी रही थी। सारनेश्वर प्रशस्ति उदयपुर। आगे देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1460 ईस्वी। इस प्रशस्ति में मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने का वर्णन मिलता है। मालवा के राजा और गुजरात के राजा इन्होंने मिलकर कुंभा को हराने के लिए योजना बनाई। योजना इस प्रकार थी कि हम मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे, पर कुंभा को समय रहते सूचना मिल जाती है जिसके दौरान कुंभा इन पर आक्रमण करता है और इनकी योजनाओं को विफल बनाता है। उस विजय के उपलक्ष्य पर इस प्रशस्ति को कुंभा द्वारा लिखवाया जाता है और लेखक कवि अत्रि महेश।
ये प्रशस्ति महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक मेवाड़ के घुइल वंशीय शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। सालासर शिलालेख चूरू, खोजकर्ता हर्षनाथ। धन्यवाद साथियों। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।